एनडीए के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम इडियम फ्रेजेस 38 पहले 37 पहले कर चुके हैं, अब 38 नंबर करेंगे। आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एनडीए सीडीएस एफकेट से रिलेटेड सारे वीडियोस धीरे धीरे इस पर अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इडियम्स को पढ़ते हैं। पहला है 38 नंबर, टू टैक्स समवन फॉर अ राइट। देखिए, अगर आप इसको लिटरल मीनिंग लगाइएगा, अपने दिमाग में सोचकर मीनिंग लगाइएगा, तो किसी को राइट पर लेना। किसी को राइट पर लेने का मतलब क्या हुआ कि किसी को आप राइट पर ले रहे हैं, यानी कि आप उस पर घुड़सवारी आप कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। तो इसका मतलब आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, उसको आप जो क्या कर रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं, उसको क्या करें, आप ठग रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? किसी को ट्रिक करना, किसी को ठगना ही ये सही होगा। अगला होगा टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आप अपना जितना भी पॉसिबल चीज़ है, मतलब कि क्या करते हो, आज जमीन आसमान नहीं कहते, जमीन आसमान एक कर देना, निस्वर्ग पाताल स्वर्ग पृथ्वी एक कर देना। ठीक है, तब हम कब क्या कर, तब किस समय ये करते हैं? जब हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं। तो टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आते हैं 40 नंबर पे। अब ये आपको ऑलरेडी हम पढ़ा दिए, टू स्मेल अ रेट। टू स्मेल अ रेट का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों, इसका मैंने आपको पहले बताया कि कोई चीज़ सस्पिशियस है उसके बारे में पता चलना। इसके बाद एट वंस विट्स इंड, जब आपका बुद्धि खत्म हो जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होते हैं। जिसमें आपका बुद्धि नहीं काम करता वो आपके लिए पजलिंग होता है, तो टू गेट पजल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों टू टैक्स समवन टू टास्क। इसका क्या होगा दोस्तों? टू टैक्स समवन टू टास्क का मतलब क्या होता है? किसी को टास्क पे लेना। तो किसी को टास्क पे लेना का मतलब क्या हुआ कि नहीं, ये फलाना आदमी मेरा टास्क है। आप मीनिंग लगाइए। किसी को दोस्तों क्या करना, किसी को डांटना या फटकारना, उसको स्कॉल्ड करना। ठीक है, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को झेलना, कंसिक्वेंसेस को झेलना। जैसे आपके बॉस आप पे गुस्सा है, अब उनके गुस्सा को आप झेलिए। किसी के अंगर को झेलना, यानी टू बियर द कंसिक्वेंसेस। ठीक है, अगला है टू ब्लो वंस वन ट्रम्पेट, अपना ही बखान करना, अपना ही शंख भेर मृदंग बजाना। इसका क्या मतलब हुआ? अपना ही शंख मृदंग बजाना का मतलब अगर आप मीनिंग लगाए लिटरल, तो होगा कि अपनी ही प्रशंसा करना। तो मतलब टू प्रेज वंस वन सेल्फ। ठीक है, टू टर्न वन डाउन। टू टर्न वन डाउन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी को नीचे करना, किसी को ऐसा समझिए, टू टू माफ कीजिएगा, टू रन वन डाउन है। तो टू रन वन डाउन यानी दौड़कर किसी को नीचे करना। आप ऐसे मत सोचिए, आप ऐसे मीनिंग लगाइए जो मैं सिखा रहा हूँ। टू रन वन डाउन, दौड़कर किसी को नीचे करना। आप किसी को दौड़कर नीचे करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब हुआ कि आप उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसके साथ बैडली ट्रीट कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो किसी को डिस्पर्ज करना, टू डिस्पर्ज समवन। और डिस्पर्ज का मतलब, माफ कीजिएगा, डिस्पैरेज का मतलब जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होगा कि आपका नर्व, जितना भी नर्व है आपका क्या हो गया, एकदम स्ट्रेन हो गया। इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि आपने क्या किया, बहुत हार्ड ट्राई किया कुछ को करने के लिए। ठीक है, बहुत हार्ड ट्राई किया आपने कुछ को करने के लिए, यानी कि आपने अपना पूरा उसमें एफर्ट लगा दिया। तो टू मैक अटमोस्ट एफर्ट इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए, अगर कोई घोड़ा मरा हुआ है, आप उसको जाकर बार बार उठाएंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये इम्पॉसिबल काम है, वो घोड़ा अब जिएगा नहीं, अब वो मरेगा ही। तो ये है ना असंभव काम। ठीक है, आप रेत को उठाकर लड्डू बनाइएगा। ठीक है, टू मैक, ठीक है, टू मैक सेंट्स अ लड्डू, इसका मतलब हुआ कि आप रेत को उठा के लड्डू बनाइएगा, तो कभी संभव होगा नहीं। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। अगला है टू शो ए क्लियर क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा इसका आप अर्थ लगाइए, किसी को अपना जो है हील का पूरा क्लीन दिखाना, जितना भी पेयर है। ठीक है, तो वहाँ से बहुत तगड़े स्पीड में भागना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा वहाँ से भाग जाना। इसका सही ऑप्शन होगा भागने का मतलब एस्केप हो जाएगा। टू डाई इन हरनेस। टू डाई इन हरनेस का मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उस समय आप मर जाएंगे, उसको बोलेंगे टू डाई इन हरनेस। ठीक है, अच्छा, हरनेस का मतलब भी होता है, लेकिन उतना डीपली हम नहीं जाएंगे, बस आप ये समझिए। ठीक है, कि टू डाई इन हरनेस का मतलब हुआ कि काम करते वक्त मृत्यु हो जाना। ठीक है, अच्छा, टू फिदर वंस नेस्ट। ठीक है, अपने घोंसले में क्या करना, मान लीजिए ऐसा कि पंख लगाना, ऐसा सोच लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, अपने घोंसले में पंख लगा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? आप सीधा सीधा आप जो है क्या कर रहे हैं कि गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, गलत तरीके से क्या करना, अर्न करना। ओके, अगला है ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड।
इसका क्या मतलब हुआ, ए लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड का दोस्तों क्या मतलब होता है, चलिए मीनिंग लगाते हैं। देखिए आपका काम है मीनिंग लगाना, ठीक है दोस्तों, आप अगर मीनिंग लगाइएगा तो आपको समझ आएगा। इसका मतलब हुआ कि आप किसी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, देखो पॉजिटिव वर्ड आ रहा है ना, तो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप जो है आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आपको मतलब एक तरह का फ्रेंडली फीलिंग हो रहा है। ये नहीं होगा एक्सेस लेबर नहीं होगा, एक्सेस इंथुसाइज्म नहीं होगा, तो फ्रेंडली फीलिंग होगा। टू लूज ग्राउंड, ठीक है, टू लूज ग्राउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू लूज ग्राउंड का सीधा मतलब होता है ग्राउंड को लूज कर जाना। आप समझिए जब ग्राउंड को आप लूज कर जाएंगे तो आप जितना पॉपुलर थे आप उससे कम पॉपुलर हो जाएंगे। जैसे कोई खिलाड़ी है वो ग्राउंड लूज कर रहा है, इसका मतलब उसको खेलने अब नहीं दिया जा रहा है, उसको बाहर बैठाया जा रहा है, उसको लेस पॉपुलर बनाया जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। और किसी एक और इसका मतलब होता है कोई चीज़ का अगर आपको लाभ है उस लाभ में कमी आ जाना, ठीक है। अगला है टू फॉल बैक ऑन, ठीक है, टू फॉल बैक ऑन का मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी आदमी को सपोर्ट करने के लिए जाना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट, या आपके पास कुछ ऐसा एक्स फैक्टर है जिसका आप इस्तेमाल करके डिफिकल्टी से बाहर निकल सकते हैं, टू फॉल बैक ऑन, ये हो जाएगा मीनिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, तो टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, टू मैक वंस ब्लड बॉयल, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपका खून खोलेगा, तो जब खून खोलेगा तो क्या होगा, सिंपल बात है, खून खोलने का मतलब गुस्सा हो जाइएगा, देख रहे हैं ना मीनिंग लग रहा है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस से ही मीनिंग लग रहा है, छोटे वर्ड से ही, वर्ड ऑफ पेयर से ही मीनिंग लग रहा है। तो टू मैक समबडी फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। अगला है दोस्तों टू स्पीक वंस माइंड, टू स्पीक वंस माइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप समझिए अपने दिमाग से बोलना, माने कि जो आप सोच रहे हो वही बोलेंगे, जब अपने दिमाग से बोलेंगे तो आप जो सोच रहे हो वही बोलेंगे। इसका सीधा मतलब होगा दोस्तों टू एक्सप्रेस वंस थॉट, मैक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, ठीक है, टू मैक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल, ठीक है। अच्छा आप ये समझते हैं ना तिल का तार बना देना, आप लोग कभी सुने ही होंगे, ठीक है। तो तिल का तार बनाने का मतलब क्या, जो तनी को बात था, छोटा सा बात था, आप गांव में भी देखते होंगे, कहता है तिल के तार बना दल के, जो छोटा सा बात है ना उसको भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बहुत बड़ा कर देना, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत महत्व दे देना। इस 56 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा ऑप्शन में। हैंड इन ग्लव, ठीक है, हैंड इन ग्लव दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो आपके हाथों में ग्लव है, इसका क्या मतलब हुआ कि ग्लव के अंदर आपका हाथ है, हैंड इन ग्लव, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप जरा मीनिंग लगाइए, किसी के साथ क्लोजली काम करना, ठीक है, कोई सीक्रेट या इलीगल काम आप कर रहे हो उसमें, तो आप इसका सही क्या होगा दोस्तों, 57 का दोस्तों ए नंबर ऑप्शन होगा, इन क्लोज रिलेशनशिप। अगला है टू एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, नहीं कहता है कि जो घी आग में घी ढार दल के, गाँव में कहावत करता है कि यानी कि आप सोचिए कोई आग है उसमें और आप क्या कीजिएगा, तेल डालिएगा, तो वो आग और वर्ष होगा ना, होगा ये नहीं होगा। तो कोई आदमी पहले से बहुत गुस्सा है, ठीक है, कोई आदमी पहले से गुस्सा है और उसको और आप पिनका दीजिएगा तो क्या होगा, टू कॉज एडिशनल एंगर, जो पहले से है गुस्सा उसको और गुस्सा दिला दीजिएगा। देख रहे मीनिंग लग रहा है ना, मीनिंग आपको लगाना है, ये सब बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अगला है वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, वियर एंड टीयर, टीयर मतलब फाड़ना भी होता है, वियर माने पहनना भी होता है, ठीक है। तो आप फाड़ के पहन दीजिए, तो किसी को फाड़ के आप पहन दीजिएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी चीज़ को आप डैमेज कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं ना, तो 59 का क्या होगा, डैमेज, मीनिंग लगाइए, ठीक है। अच्छा ही इज ऑलवेज प्रेस्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का सीधा मतलब होता है वाक्पटुता के लिए, अपने बोलने के स्किल के लिए, तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग हो जाएगा। बिल्ड कैसल्स, कैसल्स इन द एयर, नहीं कहता हवा में ख्याली ख्वाब, मतलब ये तो महल में रहने का सोच रहा है, तो अब दिनों दिन सपना देखता है, नहीं कहता है काश मेरे पास 100 पेटी डायमंड आ जाता, तो दिने में ना सपना देखना हुआ तो डे ड्रीम हो जाएगा, नहीं, ठीक है, 61 का बी। अगला दोस्तों है साउट आफ्टर, किसी चीज के लिए बाद में तलाश करना, साउट आफ्टर, सीख से साउट बना है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब दोस्तों होगा कि भाई साहब बहुत ज़्यादा डिमांड है, किसी चीज़ की खोज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इन ग्रेट डिमांड, सी नंबर ऑप्शन। ऑल एट सी आपको बताई थी, पजल्ड होना, ठीक है। टू हीट बिलो द बेल्ट, अच्छा आप ये सोचिए, आप इसका मीनिंग लगाइए, एकदम ठेठ देहात वाला मीनिंग, ठीक है, हम लोग ऐसे ही तरीके से मीनिंग लगाते हैं।
और सही भी हो जाता है। देखिए इसके पीछे ना इसका स्टोरी भी है, लेकिन स्टोरी समझिएगा आप बहुत लेट हो जाएगा। टू हीट बिलो द बेल्ट। अच्छा मान लीजिए आप बेल्ट पहने हैं और बेल्ट के नीचे क्या है, आप सोचिए। अब आपको दे रहे हैं, ये थोड़ा बैड नहीं है, लेकिन बेल्ट के नीचे क्या है, अगर आप कोई भी बेल्ट पहनते हैं तो हमारा सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जिस पे अगर चोट भी लग जाए तो बड़ा दिक्कत होगा, होगा ही नहीं होगा? सो बताइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी आपको उस जगह पर मारता है, बड़ा ही क्रूअल आदमी है, बड़ा ही आपको अनफेयरली अटैक कर रहा है, सही तरीके से मारो भाई, हाथ पैर में मारो, वो सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, उस पर मारोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो लड़का लोग को फिर तो दहेज भी नहीं मिलेगा ना, ठीक है, सब ऐसा सोचो, मैं मजाक करा। टू हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब क्या हुआ? टू अटैक अनफेयरली, किसी को अनफेयरली अटैक करना, ठीक है, बेल्ट से नीचे मत मारो, ठीक है, अनफेयरली अटैक हुआ। अच्छा अगला है पोर्ट लक डिनर। पोर्ट लक डिनर, ठीक है, यानी कि बर्तन वाला डिनर, एकदम भाग्य बर्तन वाला डिनर। आप इसको भी मीनिंग लगाइए, ठीक है, इसका क्या मीनिंग लगाइएगा? तो मतलब ये एक ऐसा डिनर होगा जहां पर सभी लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए आएंगे लाएंगे, पोर्ट लक डिनर में, आप याद रखिएगा। एट वंस बैक एंड कॉल, ये आपको बताए ही थे, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पीछे जब करवाई थे उसमें बताए थे। इसका सही उत्तर होगा टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हुआ किसी चीज किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पाने के लिए जितना भी लेवल तक जा सके जाए और उससे आउटकम निकाल के लाए, ठीक है। तो इसका सही होगा क्या दोस्तों? टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, सही क्या हो जाएगा? जितना भी अवसर आ रहा है सबका इस्तेमाल करें, ठीक है। ए रेड लेटर डे, लाल पत्र वाला दिन, आपको पता ही लाल पत्र वाला दिन क्या होता है, एकदम जीवन का इंपॉर्टेंट डे होता है आपके जीवन में। जैसे मान लीजिए कि अगर जिस दिन आपका एनडीए का ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपके एग्जाम का ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपके लिए वो एक रेड लेटर डे होगा, नहीं? टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हुआ एक सीक्रेट प्लान है, कुछ स्लीव में सीक्रेट प्लान छुपा के रख रहे हैं, तो इसका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा, मैड लाइट ऑफ। मैड लाइट ऑफ, ठीक है, इसका क्या होगा? तो आप किसी को लाइट ऑफ कर दीजिए किसी के सामने में जाकर, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे, ठीक है, उसको लाइटली आप ले रहे, नहीं कहता बहुआ हल्का में ले रहा है, ठीक है। अच्छा अगला है एवरी एवरी इंच ए जेंटलमैन। देखिए मैं जो भी एक्सप्लेन करने लायक हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो सिंपली हो रहा है पढ़ने लायक उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आप हमसे अगर मांगे तो जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिया है नंबर, उस पर आप पीडीएफ ले लीजिएगा। एवरी इंच ए जेंटलमैन, एवरी इंच ए जेंटलमैन का मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा कि पूरी तरह से इंटायरली, ठीक है, कंप्लीटली इंटायरली, प्रत्येक एक एक इंच क्या है उसके जेंटलमैन है, ठीक है। तो इसका होगा इंटायरली, ठीक है, तो इंटायरली ऑप्शन होगा पूरी तरह से, ठीक है। अगला है गॉल एंड वर्मवुड, ठीक है। देखिए गॉल एंड वर्मवुड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है, ठीक है, हेटफुल या बाइटर, ठीक है, जो चीज़ हेटफुल हो या बाइटर हो, ठीक है, एकदम क्या हो, कड़वा हो, उसको बोला जाता है, ठीक है, वर्मवुड, ठीक है, वैसे भी कड़वा होता है। अगला है टू एड फ्यूल टू द फायर, ये तो आपको मैंने बताया ही था। इसका मतलब हुआ कि सिचुएशन को और क्या करना, सॉरी माफ कीजिएगा, बी नहीं सी होगा, सिचुएशन को बद से बदतर बना देना, मैक थिंग्स वर्स, ठीक है, सिचुएशन को बद से बदतर बना देना। क्योंकि अब आग में क्या कीजिएगा, घी ढारिएगा या कोई फ्यूल ढारिएगा, घी भी तो कोई फ्यूल ही है ना, तो क्या होगा वो, और आग क्या होगा, एकदम पूरी तरह से लहक जाएगा, धलक जाएगा, और वो ज़्यादा ही पनप जाएगा आग। अगला है टू टैग टू हर्ट, दिल पे ले लेना, ठीक है, दिल पे अगर आप किसी चीज़ को लेंगे तो क्या होगा, आप हताश हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा आप ही बताइए। इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा किसी चीज़ को लेकर बड़ा परेशान होना, ठीक है। तो आप बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा 74 का। दोस्तों आपका काम ये बताना, एक बार आप कमेंट में मुझे बताइए। दोस्तों वीडियो आप लोग देखते नहीं है, वीडियो को देखिए यार, ठीक है। इसका क्या होगा, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना। आप जब दिल पे ले लीजिएगा आप तो प्रभावित होंगे ना। बाय फेयर मीन्स ऑफ सॉल्व, ठीक है, बाय फेयर मीन्स ऑफ सॉल्व का मतलब क्या हुआ? यस, माफ़ कीजिएगा मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर फॉल होगा, पोई वेल फॉल, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। बाय फेयर मीन्स और फॉल, यानी कि या तो अच्छे तरीके से नहीं तो फॉल से, ठीक है। इसका क्या होगा दोस्तों कि इसका मतलब देखो जब दो दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्ड आता है, ज़्यादा सेंस होता है नेगेटिव ही आएगा, तो ज़्यादा सेंस होगा नेगेटिव आएगा, तो यानी कि या तो सही तरीके से नहीं तो गलत तरीके से, या तो सही तरीके से नहीं तो गलत तरीके से, यानी कि आपका इरादा नेक नहीं है, इन अ वे ऑनेस्ट और डिजऑनेस्ट, ठीक है। 75 का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगला है टू लुक वंस नोज, टू लुक वंस नोज, ठीक है,
टू लुक डाउन वंस नोज, ठीक है, इसका क्या होगा दोस्तों, तो अपने नाक के नीचे देखना। अगर आप नाक के नीचे देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बताइए, अपने नाक के आप नीचे दिख रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों इसका सीधा मतलब होगा कि आप किसी से अपने आप को बेहतर, आप किसी से अपने आप को बेहतर मान रहे हैं, ठीक है, इसीलिए आप कह रहे हैं दूसरे को ऐसा बात, ठीक है। तो 76 का क्या होगा दोस्तों, डी, टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, है ना। देखिए अब अगला है 77 नंबर, टू सेट क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब हुआ मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों, मगरमच्छ के आंसू। तो इसका मतलब क्या होगा, सही ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, टू प्रिटेंड ग्रीफ। आप जैसे मतलब एक ग्रीफ के लेकर कल्पना करते हैं, बहाना बनाते हैं, बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। अच्छा, जब टू और दो को आप एक साथ करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा मतलब हुआ दो में दो जोड़ने से चार बनता है, लेकिन यहाँ दो में दो जोड़ने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ दो में दो जोड़ने से कोई फैक्ट को हम निकालते हैं, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा। तो दोस्तों 78 तक हम लोगों ने किया, नेक्स्ट अगले वीडियो में दोस्तों करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो समझ आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, और कभी कभी बोलने में मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर दे रहा हूँ तो वो तो मेरा ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है, बाकी आपको सब कुछ सही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।